हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के अंतर्गत आने वाली टॉपिक अपवर्तनांक पर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप लोग देखेंगे। टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, उसके बाद जो है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए जो है आपको बस एक ही क्वेश्चन के क्वेश्चन पूछने का अनेकों तरीका होंगे जिसका आंसर एक ही होगा। तो क्वेश्चन है अपवर्तनांक, यानी कि टॉपिक है अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यानी अपवर्तनांक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि अपवर्तनांक शब्द तो अपवर्तन जोड़ अंक, अपवर्तन जोड़ अंक बराबर क्या हो गया, तो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द, तो ये जो है दोनों शब्द है। पहला शब्द है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है विचलन, विचलन, ठीक है। और इसके बाद अंक, अंक माने कि कोई संख्या, जैसे कि संख्या अंक जो हो गया यानी कि 9 अंक है तो 9 अंक कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी है, तो ये 0 मिला के 10 अंक है। तो माने कि कोई भी अंक है, मान लिया जाता है कि जो 20 डिग्री या 10 डिग्री या 15 डिग्री या 16 डिग्री जितना भी डिग्री पर हो, यानी कि कोई भी जो है माने किसी माध्यम द्वारा जो है अपने पर, यानी कि कोई भी माध्यम जो है दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। तो किसी माध्यम द्वारा जो है अपने पर पड़ने वाली, यानी कि अपने उसके ऊपर जो पड़ने वाला जो है किरण, उसको विचलित करने की क्षमता को जो है उस माध्यम का क्या कहेंगे, तो अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अपवर्तनांक अपवर्तन जोड़ अंक, तो यहाँ पर एक यह हो गया आपका कोई सतह, मान लेते पी क्यू सतह है, ठीक है, जो जिसका एक तरफ जो है माने कि यह हो गया आपका ऊपर वाला जो हो गया, यह जो है फर्स्ट प्रथम माध्यम, ठीक, और ये हो गया आपका दूसरा माध्यम, ठीक। तब यहाँ पर जो है जैसे कि प्रथम माध्यम और दूसरा माध्यम, तो जब प्रकाश की किरणें, यानी कि प्रकाश की किरणें किसी माने कि किसी भी, जब प्रकाश की किरणें जो होगा किसी परावर्तक सतह पर, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपका परावर्तक सतह हो गया, ये आपका अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह, ठीक है। तो किसी माध्यम द्वारा अपने पर पड़ने वाले, तो मान लीजिए कि जी यह प्रकाश के किरण है, प्रकाश ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज हो गया, और इस सूरज से निकलने वाला जो प्रकाश के किरण है, तो इससे जो प्रकाशीय किरण निकलता है इस पे पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका सतह हो गया अपवर्तक सतह। तो किसी माध्यम, तो ये पहला माध्यम हुआ और ये दूसरा माध्यम हुआ, तो ये दूसरा माध्यम में जब आएगा यानी कि प्रकाश की किरणें, और जिस कोण से चाहे जितना से यह विचलित होगा, मान लिया जाता है कि यहाँ पर जो है यह 70 डिग्री के कोण से विचलित कर दिया, तो जिस कोण से चाहे जिस माने कि जिस माध्यम से यह विचलित करेगा, चाहे जो विचलित करने के इसका जो क्षमता होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अपवर्तनांक बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अपवर्तनांक का अर्थ ही होता है अपवर्तनांक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अपवर्तन जोड़ अंक, अपवर्तन और अंक। तो अपवर्तन का मतलब होता है विचलन, अपवर्तन का अर्थ होता है विचलन। विचलन कहने का मतलब कि जितना डिग्री से कोई भी परावर्तक सतह पर पड़ने वाले वस्तुओं या बिंदुओं या कोई भी वस्तु पड़ता है उसको जो है विचलित करेगी, उसी को हम उसका क्या कहेंगे, तो अपवर्तनांक बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे कि पर किसी माध्यम द्वारा अपने पर वाली किरण को
विचलन विचलन करने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि परिभाषा है कि किसी माध्यम द्वारा अपने पर, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर सूरज का किरण है और इससे जो उत्पन्न हुआ प्रकाश के किरण, ठीक है, तो ये एक परावर्तक सतह है, ठीक, जिसका नाम PQ है, और इस पर जब इसका किरण जो है इस पर पड़ता है, यानी कि पड़ा, और पड़ने के बाद जितना डिग्री से इसको, यानी कि इस पर पड़ा और इसके बाद जो है जितना डिग्री से इसको विचलित कर देगा, यानी कि इसका रास्ते को बदल देगा, ये किरण जो है यानी कि इसके रास्ते को बदल देगा, विचलित कर देगा, इसी माध्यम को, माने कि इसी को जो है हम इस माध्यम का क्या कहेंगे, तो अपवर्तनांक कहेंगे। और इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, तो ये विचलित, माने कि यह किरण हो गया, किरण, और ये कौन सा किरण, तो ये विचलित किरण हो गया, विचलित किरण। ठीक है, तो ये विचलित किरण जो है जितना डिग्री से यहाँ पर मान लिया जाए कि जितना डिग्री से यह, यानी कि इसको विचलित किया, यही यह विचलित करने के जो क्षमता हुआ इस किरण को, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जो जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि जी यहाँ पर ये टब में रखा हुआ जल है, यह जल है, ये टब में रखा हुआ जल है, जिसका अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक 1.33, यानी कि इसमें जो जल रखा हुआ है, ये पानी जो भरा हुआ है इसमें, इसका अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है, तो देखिए इसका जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि जल पर जो भी प्रकाश की किरण पड़ेगा, यानी कि यह प्रकाश का किरण हो गया, प्रकाश की किरण, ठीक है, तो प्रकाश की किरण जो जल के सतह पर पड़ेगी, उसको जो है जल जो है 1.33 से, यानी कि यह जो है जल पर पड़ेगा, जल पर पड़ा, और जल पर पड़ने के बाद जो है इसको जो है प्रकाश की किरण आने वाला जो है उस किरण को क्या करेगा, तो 1.33 से, यानी कि 1.33 से विचलित कर देगी। क्या कर देगी, विचलित कर देगी। ठीक ना, विचलित कर देगी। ठीक, और इससे यह स्पष्ट होता है कि जी अपने पर जो पड़ने वाला जो प्रकाश की किरण जो है जल के सतह पर, उसको 1.33 से विचलित कर देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि जल अपने पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को 1.33 से विचलित कर देगी, विचलित कर देगी। ठीक है,
यानी कि जो भी इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगा उसको कितना से, तो 1.33 से विचलित कर देगी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन इसी में पूछता है, पूछ सकता है आपको हीरा का अपर्तनांक, यानी कि हीरा का अपर्तनांक 2.42 है, 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है, तो उसका भी जो है माने की परिभाषा इसी तरह आप बना सकते हैं। हीरा जो है अपने पर पड़ने वाली जो प्रकाश का किरण जो होता है उसको भी वह क्या करता है, तो 2.42 से विचलित कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि जी यह हीरा है, ठीक है। मान लेते हैं कि जी यह हीरा का एक टुकड़ा है, ठीक, जिसका अपर्तनांक जो है 2.42 है। इसका अपर्तनांक कितना हो गया, यह माना कीजिए यह हीरा है, माना कि यह हीरा है, ठीक है। तो हीरा है जिसका अपर्तनांक कितना है, तो अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है, तो हीरा जो है अपने पर पड़ने वाली, यानी कि हीरा पर जो भी प्रकाश की किरण पड़ेगा, यानी कि यह प्रकाश का किरण जो है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, यह जैसे कि इस पर जो प्रकाश की किरण जो पड़ा हीरा पर, तो जो प्रकाश की किरण पड़ेगा तो उसको भी यह जो हीरा क्या करेगा, तो 2.42 माने कि 2.42 से इसको क्या कर देगा, तो इस किरण को जो है विचलित कर देगा, ठीक है, विचलित कर देगा, ठीक है। तो यही जो है माने कि यही जो होता है, जिसके कारण क्या करता है कि जो हीरा जो है, यानी कि प्रकाश में जब उसको हीरा को देखा जाता है तो हीरा जो है चमकता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। तो हीरा का अपर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है, तो हीरा का अपर्तनांक 2.42 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि हीरा जो है अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को 2.42 से विचलित कर देगी, ठीक है। और इसी चीज को जो है आप लोग लिख दीजिएगा, तो यह आसानी से आपको जो है यानी कि 1 नंबर 2 नंबर में आपको यानी कि यह मिल सकता है। तो हीरा का अपर्तनांक, जैसे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि हीरा अपने पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को 2.42 से विचलित कर देगी, ठीक। दोस्तों में इस क्वेश्चन को या इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि हमारी जो है व्यूअर बढ़ेगी, तो हम वीडियो का जल्द से जल्द देने का भी चांस रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।